हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय एवं विश्व भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, जियोग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो आइए, आज का पहला सवाल है, डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो देखिए, डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है, जो कि भारत क्षेत्र के अंतर्गत आता है और भारत के भी आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है ये विशाखापत्तनम बंदरगाह। और यह बात भी आप लोग याद रख लीजिएगा कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह ही है और डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे यह बंदरगाह स्थित है। तो याद रखिएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए, झेलम नदी जो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से जो है उद्गमित होती है और पीर पंजाल श्रेणी में बेरीनाग नामक स्थान से, बेरीनाग एक झील भी है, तो बेरीनाग नामक स्थान से जो है झेलम नदी का उद्गम होता है, जो कि पीर पंजाल श्रेणी में उद्गमित होती है। तो झेलम नदी भारत में बहने वाली एक नदी है। तो यह उत्तर भारत में बहती है झेलम नदी, जम्मू कश्मीर से होती हुई। तो याद रखिएगा, बेरीनाग नामक स्थान में जो है इसका उद्गम स्थल है। अगला सवाल दे लेते हैं, कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह है? तो देखिए, कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला जो प्रमुख बंदरगाह है न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह 13 बड़े बंदरगाहों में से एक है न्यू मंगलोर बंदरगाह। और कुद्रेमुख जो लौह अयस्क का निर्यात करता है, वहाँ से जो प्रमुख बंदरगाह है जिससे जो है लौह अयस्क का निर्यात होता है, तो न्यू मंगलोर बंदरगाह है जहाँ से लौह अयस्क का निर्यात होता है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। बुशमैन व खिरगिज मुख्यतः क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, बुशमैन एक जनजाति है और खिरगिज भी एक जनजाति है, जो क्रमशः, देखिए बुशमैन की बात की जाए तो कालाहारी रेगिस्तान में, और खिरगिल नहीं है, खिरगिज होना चाहिए दोस्तों, खिरगिज मध्य एशिया में। तो देखिए, बुशमैन जो जनजाति है वो कालाहारी रेगिस्तान में अफ्रीका महाद्वीप पे पाई जाती है, जबकि खिरगिज की बात की जाए वह मध्य एशिया में पाई जाती है। और खिरगिज जो है मध्य एशिया में पाई जाने वाली जो है जनजाति है। तो याद रखिएगा, खिरगिज और बुशमैन दोनों जनजातियां हैं। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग, देखिए यह विश्व भूगोल से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अटलांटिक महासागर है जिसका आकार एस है, एस के आकार का जो है यह महासागर है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर से ही होकर द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग गुजरता है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, क्रिटेशियस युग में स्थल के 2 भाग थे। उत्तरी ध्रुव के पास का स्थल भाग लारेशिया लैंड कहलाता था। दक्षिण भाग के पास स्थित भाग को क्या कहते थे? तो देखिए, दक्षिण भाग के पास स्थित भाग को हम गोंडवाना लैंड कहते थे। और भारत का जो दक्षिणी भारत है, जिसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, जबकि उत्तरी भारत जो है जहाँ हिमालय का निर्माण हुआ है वह लारेशिया लैंड का ही हिस्सा है। तो देखिए, क्रिटेशियस एक युग था, उस समय जो है पूरी पृथ्वी 2 भागों में जो है विभाजित हुआ करती थी। तो उत्तरी ध्रुव के पास जो स्थित था उसे लारेशिया लैंड कहा जाता था तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। तो देखिए, भारत भी जो है इन दोनों हिस्सों से मिलकर बना है, क्योंकि उत्तर का भाग जो है लारेशिया लैंड से मिलकर बना है भारत का, और जो कोई दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग जो है गोंडवाना लैंड से मिलकर बना है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो देखिए, चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह एक लेगून झील है। लेगून झील उन झीलों को कहते हैं जो समुद्र के पास स्थित रहती हैं झीलें, और समुद्र का पानी उनमें प्रवेश कर जाता है। तो देखिए, चिल्का झील एक लेगून झील है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है लेगून चिल्का झील। अगला देख लेते हैं दोस्तों, मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार, कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं? तो देखिए, मालागासी, सोकोत्रो, जंजीबार तथा कोमोरो ये सभी द्वीप हैं जो कि हिंद महासागर में स्थित द्वीप हैं। तो हिंद महासागर के प्रमुख द्वीप हैं मालागासी, सोकोत्रा तथा जंजीबार और कोमोरो, ये चारों द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, गल्फ स्ट्रीम जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा मिलन स्थल
कहाँ पर है? तो देखिए गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, जबकि लेब्राडोर जो जलधारा है वह ठंडी जलधारा है। और इन दोनों का जो मिलन स्थल है उसको न्यूफाउंडलैंड नामक स्थान में जो है गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर ठंडी जलधारा दोनों आपस में मिल जाती हैं। तो याद रखिएगा न्यूफाउंडलैंड गल्फ स्ट्रीम जलधारा तथा लेब्राडोर ठंडी जलधारा का मिलन स्थल है। अगला सवाल देख लेते हैं। विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र बताएं। तो देखिए विश्व के प्रमुख 3 मौसम केंद्र जो हैं मेलबर्न में है, मॉस्को में है, वाशिंगटन में। देखिए मेलबर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसकी राजधानी है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मॉस्को विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, उसी की राजधानी है मॉस्को। तो वहाँ पर दूसरा प्रमुख मौसम केंद्र है। और तीसरा वाशिंगटन डीसी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। तो इन तीनों राजधानी शहरों में जो है मौसम केंद्र स्थित हैं। तो देखिए विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, मॉस्को रूस तथा वाशिंगटन डीसी यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित हैं। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। महोगनी रोजवुड, देखिए रोजवुड नहीं हो चाहिए, रेडवुड होना चाहिए। तो महोगनी, रेडवुड, आयरनवुड, सेडार, सुरू, एवोनी इत्यादि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, सेडार, सरू तथा एवोनी, ये जो वृक्ष हैं, ये जितने भी वृक्ष हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। एवोनी, आयरनवुड, रेडवुड तथा महोगनी, ये जितने भी वृक्ष हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? हिमाचल प्रदेश भारत का राज्य है, उत्तर में स्थित भारत का राज्य है। और हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा चेनाब नदी को ही चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। और यह सब चेनाब नदी जो हो गई ये सिंधु नदी की जो है सहायक नदी है। तो चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा अतिरिक्त रूप से। एशिया के प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए एशिया के प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कि रूस देश में स्थित है वह लेनिनग्राड से लेकर व्लादिवोस्टोक तक है। तो देखिए रूस देश में विस्तृत है ट्रांस साइबेरियन रेलवे और वो लेनिनग्राड से लेकर व्लादिवोस्टोक तक विस्तृत है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। सामान्य सूर्य ताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो देखिए आइसोहेल रेखा ऐसी रेखा होती है जहां समान सूर्य ताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाती है। तो सूर्य का समान ताप प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को आइसोहेल कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध के मध्य जो उच्च दाब का क्षेत्र होता है उसको अश्व अक्षांश कहते हैं। हॉर्स लेटीट्यूड अश्व अक्षांश दोनों ही गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। 5 डिग्री में फैला होता है, याद रखिएगा। अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो देखिए अश्व अक्षांश प्रत्येक गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य फैला होता है और अश्व अक्षांश से जो डोलड्रम की तरफ पवनें बहती हैं उनको व्यापारिक पवनें कहते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं। तो व्यापारिक पवनें अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहती हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र किस पठार में स्थित है? तो चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र पठार राज्य में स्थित है। चंबल दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान से होती हुई बहती है यह नदी। और चंबल नदी बीहड़ों का निर्माण करती है। तो चंबल नदी से बना बीहड़ क्षेत्र मालवा के पठार में स्थित है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा। मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता का मापन हाइड्रोजन आयन के आधार पर किया जाता है, जिसे कहते हैं। तो देखिए मिट्टी की अम्लीयता तथा क्षारीयता का मापन हाइड्रोजन आयन के आधार पर करते हैं तथा इसको पीएच मान कहते हैं। तो देखिए पीएच मान के द्वारा ही मिट्टी की अम्लीयता तथा क्षारीयता का मापन किया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं।
रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र है। भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र में जो है रसदार फल पाए जाते हैं, तो रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र जो है भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र है। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या अंडमान में ही भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान द्वीप में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, जिसको बैरन द्वीप के नाम से जाना जाता है, नाम भी याद रखिएगा, बैरन और नारकोंडम, ये दोनों ज्वालामुखी हैं और सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से बैरन ज्वालामुखी है जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है? तो देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से बनता है और इनमें जो वन पाए जाते हैं उन्हें ज्वारीय वन भी कहते हैं। तो जो ज्वारीय वन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं उनको सुंदरवन कहते हैं। तो देखिए सुंदरवन, इसमें सुंदरी के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सुंदरवन कहा जाता है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में जो ज्वारीय वन होते हैं उनको सुंदरवन कहा जाता है, क्योंकि सुंदरवन में जो है सुंदरी के वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश? तो देखिए मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। अगला सवाल देख लेते हैं। मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा तट अधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए भारत में दो तट हैं, पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट। तो देखिए मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का जो पश्चिमी तट है वह अधिक महत्वपूर्ण है। पश्चिमी तट से जो है मत्स्य का उत्पादन अधिक किया जाता है। पश्चिमी तट के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो पश्चिमी तट के अंतर्गत महाराष्ट्र आता है, कर्नाटक आता है, गोवा आता है तथा केरल आता है। तो इन 4 राज्यों में जो है प्रमुख रूप से मछलियों का जो है उत्पादन किया जाता है या मछलियों का व्यापक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो मछली उत्पादन की दृष्टि से पश्चिमी तट भारत का सर्वाधिक प्रमुख तट है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने से एक बात आप लोगों के यह फ़ायदेमंद रहेगी कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुंच सके। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।